शांति के दो बेटे थे, बड़ा बेटा दिवाकर और छोटा बेटा अमित। शांति के बड़े बेटे की शादी 1 साल पहले हो चुकी थी। अब 2 दिन बाद अमित शादी करके घर आता है और शादी के बाद आज सपना की अपने ससुराल में पहली रसोई होती है। चलो अच्छी बात है, यहाँ पूरा राशन है। आज मैं खाने में मलाई चाप, कढ़ाई पनीर और कोफ्ते बना लेती हूँ। इतना बोलकर सपना अपनी जरूरत से ज्यादा राशन, तेल, मसाले निकाल कर खाना बनाती है। और जब पूरा परिवार सपना के हाथों का खाना खाता है तो वो सभी सपना की काफी तारीफ करते हैं। वैसे कभी कभी ज्यादा क्वांटिटी में खाना खा लेना चाहिए जब खाना इतना मजेदार हो। मैं तो बेकार ही डर रही थी, मेरी अमीर घर की बहू आ रही है, पता नहीं रसोई संभाल पाएगी या नहीं, पर मेरी तो दोनों बहुओं को ही खाना बनाना आता है। अब मेरी चिंता थोड़ी कम हुई। अपनी तारीफ सुनकर सपना बहुत खुश होती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और आज जब सपना रसोई में खाना बनाने जाती है तो पहले ही खुशबू उसे हिसाब से खाना बनाने के लिए राशन निकाल कर दे देती है। सपना, आज मैंने तुम्हें राशन निकाल कर दे दिया है, इतने में ही खाना बनाना। ये 1 किलो चावल है, 2 किलो आटा, 250 ग्राम सारे मसाले हैं और बाकी सब्जियां वहीं रखी हैं, ठीक है। 2 दिन से तुम बहुत ज्यादा ही तेल मसाले का इस्तेमाल कर रही हो और ज्यादा ही क्वांटिटी में खाना बना रही हो, जिस वजह से फिजूल का राशन बर्बाद हो रहा है। ऐसे तो महीने भर का राशन 20 दिन में ही खत्म हो जाएगा। खुद तो गरीब है, हमेशा कंजूसी करके खाना बनाया और खाया है, और अपनी जैसा ही ये मुझे समझ रही है। पर ये चाहे कुछ भी बोले, मैं तो वही करूंगी जो मेरा दिल करेगा। राशन का हिसाब देखकर खुशबू वहां से चली जाती है, पर सपना दोबारा से राशन के कमरे में जाती है और बर्तनों में चावल, आटा और कुछ सब्जियां निकाल कर लाती है और खाना बनाती है। पर आज खाने के टेबल पर फिर से ज्यादा क्वांटिटी में खाना देख शांति अपनी बड़ी बहू से कहती है, बड़ी बहू, मैंने तुम्हें कहा था ना, अपनी देवरानी को राशन का हिसाब समझाने के लिए तुमने बताया नहीं था क्या? माँ जी, मैंने खुद राशन में से राशन निकाल कर दिया था जितने का इस्तेमाल होना था, पर पता नहीं ये सब। माँ जी, आप जेठानी जी से क्या कह रही हैं? उन्होंने तो मुझे इतना कम राशन दिया था कि 2 जने का भी पेट ना भरे, और हमारे घर में इतने सारे लोग हैं तो मैंने राशन ज्यादा ले लिया जाकर। सपना की ऐसी बातें सुनकर अब शांति भी कुछ नहीं बोलती और पूरा परिवार चुपचाप खाना खाता है। अब इसी तरह जब भी खुशबू राशन निकाल कर सपना को खाना बनाने के लिए कहती तो सपना अपने मन को चलाती। ऐसे ही एक दिन सपना राशन के कमरे में से आटा के कट्टे में से परात में आटा निकाल रही थी। अरे अरे सपना, ही तुम क्या कर रही हो? इतना सारा आटा क्यों निकाल रही हो? और तुमने इस कट्टे से आटा क्यों निकाला? पुराना कट्टा रखा तो है। दीदी, उस कट्टे में थोड़ा सा आटा रखा है, वो भी नीचे का। अब वो खराब हो चुका है। मैं खराब राशन का इस्तेमाल खाने के यूज के लिए नहीं कर सकती। पर तुम राशन का फिजूल खर्च कर रही हो। और कल भी तुमने रिफाइंड में पराठे बनाने के बाद भी उसके ऊपर इतना बटर लगाया था। जानती हो, जो बटर तुमने 1 हफ्ते में खत्म किया है वो हमारा महीने भर चलता था। देखिए जेठानी जी, आप गरीब हैं, मैं नहीं। आपको आदत होगी चिड़िया की तरह राशन चुगने की, पर मुझे नहीं है। खुशबू के समझाने पर सपना अपनी जेठानी से लड़ जाती है, जिसके बाद हर रोज सपना राशन का ज्यादा इस्तेमाल करती और ज्यादा क्वांटिटी में खाना बना देती और बचे हुए खाने को अगले दिन फेंक दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन वो खाना डस्टबिन में फेंक रही थी तो खुशबू उसे देख लेती है। देखो सपना, आज भी तुमने कितना राशन बर्बाद कर दिया। तुमने आज इतना खाना फेंका है, इतना खाना हमारा एक टाइम का हो जाता है। और ये क्या, इन मसाले की तो अभी एक्सपायर डेट 2 दिन की बची है, फिर भी तुमने इन मसाले के डिब्बों को फेंक दिया। हाँ, इसलिए फेंका क्योंकि इसमें थोड़े से ही मसाले रखे, और जब मैंने नया डब्बा निकाल लिया तो डब्बे झाड़कर सब्जियों में मसाले क्यों डालना। इतना बोलकर मुंह बनाती सपना बाहर जाती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी, चीनी, चाय पत्ती और सरसों का तेल खत्म हो चुका है, और साथ में ही 2 टिक्की मटर और घी का डब्बा भी मंगवा लेना, और साबुन की 5 टिक्की के साथ टूथपेस्ट भी। पर बहू, घर में तो महीने भर का राशन आया था और अभी तो 20 दिन हुए। इतनी जल्दी ये सारा सामान कैसे खत्म हो गया? बड़ी बहू तो महीने भर के राशन में से भी कुछ बचा लेती है, और तूने महीने लगने से पहले ही खत्म कर दिया। माँ जी, क्योंकि मैं दीदी की तरह कंजूस नहीं हूँ, और राशन है तो खत्म तो होगा ही। सपना की बातों से परेशान होकर शांति अपने दोनों बेटों से राशन के लिए पैसे मांगती है, जो हॉल में बैठे थे। और जब उन्हें पता चलता है कि महीना लगने से पहले ही घर का राशन खत्म हो गया है तो वो दोनों भी हैरान हो जाते हैं। माँ, इस महीने आप कितना राशन लेकर आई थी जो इतनी जल्दी खत्म हो गया? और माँ, हम आपको राशन के लिए अगर अभी पैसे दे देंगे तो हम अपना खर्चा कैसे चलाएंगे? बेटा, ये हिसाब तो तू अपनी बीवी से पूछ। और रही खर्चे की बात, तो जो सेविंग करी है उसमें से पैसे निकाल लेना। अभी राशन लाना जरूरी है। अब शांति अपने दोनों बेटों से राशन का पैसा लेकर शाम को दुकान से राशन का कुछ सामान लाती है और अपनी दोनों बहुओं से कहती है,
मैं 5 किलो सरसों का तेल, रिफाइंड, 2 किलो घी और थोड़ा सा बटर लेकर आई हूँ। और हाँ, मूंग दाल खत्म हो गई थी इसलिए मूंग दाल पहले ही ले आई। साथ में साबुन, टूथपेस्ट सब ले आई हूँ। तो अब थोड़ा सोच समझ कर राशन खत्म करना। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, अब ये रसोई की जिम्मेदारी मैं संभालूंगी। देखना फिर से पहले की तरह राशन महीने भर चलेगा। ऐसे कैसे आप रसोई और राशन की अकेले जिम्मेदारी संभालेंगी? आपके हाथों का वो सादा, फीका, कम क्वांटिटी में बना खाना मुझे नहीं पसंद और घर वालों को भी मेरे हाथों का खाना ज्यादा पसंद है, इसलिए रसोई तो मैं ही संभालूंगी। तुम दोनों लड़ना बंद करो। मैंने फैसला ले लिया, इस महीने जो 10 दिन बचे हैं उसमें सुबह का खाना बड़ी बहू और रात का खाना तुम देखोगी छोटी बहू। उसके बाद मैं खुद महीने भर का राशन ला कर दूंगी और पहले 1 महीने खुशबू वो राशन की जिम्मेदारी उठाएगी और उसके बाद 1 महीने तुम। और इस 2 महीने में मुझे पता चल जाएगा कौन सर्वगुण संपन्न बहू है जो बचत करना जानती है और राशन का सही इस्तेमाल भी। इतना बोलकर शांति अपने दोनों बेटों को बुलाकर सारा राशन रसोई में रखवाती है, क्योंकि शांति ने पहले ही फैसला ले लिया था। इसलिए सुबह का नाश्ता खुशबू बनाती है और रात का डिनर सपना बना रही होती है। ऐसे ही एक रात, सपना तुम रोज इतना हैवी नाश्ता क्यों बनाती हो? जैसे कि ये नान और ये इतना ज्यादा घी लगा पराठा और इस आलू पालक की सब्जी को देखो, तेल ऊपर ही ऊपर है, तैर रहा है। कभी कभी अच्छा लगता है ऐसा चटपटा खाना, लेकिन रोज नहीं लगता। सपना तो खाना ऐसा बनाती है मानो जैसे हम रोज किसी 5 स्टार होटल में खाना खा रहे हो। हाँ जी, मैं खाने में स्वाद और जान दोनों डालना पसंद करती हूँ। आपकी गरीब बीवी की तरह मैं कंजूस नहीं, जो रोगी वाला खाना लोगों को खाने के लिए दूं, जिसमें कम राशन लगा हो और स्वाद भी ना आए। सपना की ऐसी बातें सुनकर वहां बैठे सभी लोग चुप हो जाते हैं और आराम से खाना खाते हैं। इसी तरह 10 दिन बीत जाते हैं और शांति महीने भर का राशन एक बार फिर अपने दोनों बेटों के साथ घर लाती है। देख ले बड़ी बहू, 20 किलो चावल, 40 किलो आटा, 5 किलो अरहर की दाल, 6 किलो चीनी, 4 चाय पत्ती के पैकेट और 2 नमक का पैकेट और साथ में तेल, मसाले और साबुन, शैम्पू सब है। ये महीने भर का राशन मैं एक साथ ले आई हूँ। अब तुझे इसी को महीने भर चलाना होगा। अगर कम पड़ा तो मैं 1 रुपया नहीं देने वाली। फिक्र मत कीजिए माँ जी, ये 1 महीने से भी ज्यादा का राशन है। देखना, मैं इन्हें 1 महीने से ज्यादा चला लूंगी। अगर राशन देख लिया और कोई कमी नहीं है तो मैं और अमित अनाज भंडार में राशन रखाते हैं। अब दिवाकर और अमित सारा राशन एक एक करके अनाज भंडार में रख देते हैं और खुशबू हिसाब से राशन निकालती है और सभी के लिए उतना ही खाना बनाती है जितना घर वाले खाते हैं। इतनी कम रोटी और पराठे तो है ही नहीं, और चावल भी सिर्फ एक तरह का। इतने में किसी का पेट नहीं भरेगा दीदी। सपना, कल ही तो पराठे खाए थे और देखना तुम, ना अनाज बर्बाद होगा और ना ही कम पड़ेगा। और मुझे तो हल्का ही खाना पसंद है भाभी। अच्छा किया आपने जो ज्यादा खाना नहीं बनाया। खुशबू के चेहरे की मुस्कान और घर वालों के मुंह से खुशबू की तारीफ सुनकर अंदर ही अंदर सपना जलने लगती है। समय यूं ही बीतता है और रोज सपना मुंह बनाकर खाना खाती है। ऐसे ही एक दिन खाते हुए, दीदी राशन खत्म ना हो जाए इसलिए ऐसा खाना खिलाना ठीक नहीं, कहीं हमारी तबीयत ना खराब हो जाए। डरो मत सपना, तुम्हारी तबीयत को कुछ नहीं होगा, उल्टा तुम और अंदर से स्ट्रांग हो जाओगी। खुशबू की बातें सुन सपना बिना खाए वहां से चली जाती है और बहुत जल्द एक बार फिर शांति महीने भर का राशन लेकर घर आती है और इस बार सपना की बारी होती है। सपना बहू, पिछले महीने का कुछ राशन बचा है, पर फिर भी मैं उतना राशन लेकर आई जितना मैंने बड़ी बहू को दिया है। अब तेरे पास इस महीने का भी राशन और पिछले महीने का बचा हुआ राशन भी है। अब मैं देखती हूँ कि तू कैसे राशन का सही इस्तेमाल करती है। फिक्र मत कीजिए माँ जी, अब रसोई मेरे हाथों आई है, सबको अच्छा ही खाना मिलेगा और राशन का भी इस्तेमाल ठीक से होगा। जब सपना के हाथों रसोई आती है तो उसका घमंड बढ़ जाता है और वो राशन का गलत इस्तेमाल करती है और ज्यादा क्वांटिटी में खाना बनाती है और एक दिन में कम से कम 4 से 5 आइटम बनाती है। ये तुमने कैसी पनीर भुर्जी बनाई है? कितनी ज्यादा मिर्च है इसमें। और ये कैसी रोटी है रोल की है? मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया ये रोटी रोल। इतनी भी मिर्च नहीं है, मैंने जूस भी बनाया, आराम से खा लीजिए, सेहत के लिए अच्छा है। ना चाहते हुए भी सभी को सपना के हाथों का खाना खाना पड़ता है। खाना तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाती ही थी, दिन में कम से कम 4 बार चाय भी बनाती थी, पर सभी तिमिर चाय नहीं पीते थे तो वो वेस्ट होती थी, जिससे चाय पत्ती चीनी का भी यूज बहुत ज्यादा हो रहा था। बहू, सुबह शाम की चाय तो चलती है, पर ये दोपहर और रात में तू चाय क्यों बना लेती है? कोई नहीं पीता, फिर भी तू इतनी चाय बना लेती है, सबके लिए ओट फीक की जाती है। माँ जी, मुझे चाय पीने की आदत है तो मैंने सोचा कि सब पी लेंगे, और अगर बाद में कोई बोलता तो मैं चाय नहीं बनाती, इसीलिए बना ली।
सपना आशा की नहीं सुनती। इस तरीके से महीने भर का राशन सपना 15 दिन में ही खत्म कर देती है, जिसके बाद में पिछले महीने का बचा हुआ राशन वो इस्तेमाल में लाती है। और एक दिन अमित की तबीयत खराब हो जाती है, जिसे सब हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर कहता है डरने वाली बात नहीं है, ओवर ईटिंग की वजह से तबीयत खराब हो गई है। बाहर की चीज थोड़ी कम करिए और घर का सादा खाना खाइए, जैसे दलिया, खिचड़ी, सादी रोटी। अगर ज्यादा तेल नहीं खाएंगे तो आपका लिवर का फैट नहीं बढ़ेगा, और एक बार फैट बढ़ गया तो 100 बीमारियां हो जाएंगी। और हाँ, चाय का सेवन भी कम कीजिए, चाय भी आप ज्यादा पीते हैं। सुन लिया बहू तूने, डॉक्टर ने क्या कहा? अपने पति की तबीयत और डॉक्टर और परिवार की बातें सुनकर सपना को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी जेठानी के साथ मिलकर घर के राशन का सही से इस्तेमाल करती है और हर दिन सीमित मात्रा में राशन निकालकर खाना बनाती है। ओहो, ठंड का सीजन है और यहाँ पर तो हरी सब्जियां भी रखी हुई है। अरे साग भी तो है, क्यों ना आज मैं मक्के की रोटी और सरसों का साग बना लेती हूँ, सबको बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी मायके में भी मेरे हाथ के बने सरसों के साथ मक्के की रोटी सबको बहुत पसंद थी। यहाँ पर भी सब खुश हो जाएंगे और मीठे में मूंग दाल का हलवा बना लूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। शालू जैसे ही सरसों को काटने वाली होती है, तभी पति आकर उसे पकड़ लेता है। नहीं जानू, मुझे सरसों का साग और मक्के की रोटी बिल्कुल नहीं पसंद। देखो, साग तो मैं जैसे तैसे खा लेता हूँ, लेकिन मक्के की रोटी मेरे बस की नहीं है। ऐसा करो तुम इसके साथ ना सबके लिए चावल ही बना लो। अच्छा ठीक है, मैं चावल बना देती हूँ। ये सुन विक्रांत नहाने चला जाता है और शालू साग काट कर बनाने रख देती है। दूसरी तरफ चावल साफ करके चावल भी कुकर में चढ़ा देती है और साथ में मिक्सी में मूंग दाल को भी पीस लेती है। कुछ ही देर में सारी चीज बनाकर वो तैयार कर देती है। चलो, खाना तैयार हो गया, अब टेबल पर लगा देती हूँ। उसे खाना ले जाते हुए देख जेठानी कहती है, ओहो, इस देवरानी ने पहली रसोई में कितना मामूली कवार जैसा देसी खाना बनाया है। मुझे नहीं लगता ससुराल वाले खुश होंगे। खैर छोड़ो, मुझे क्या। ये है शालू की जेठानी अपर्णा, जो कि अपने आसपास थोड़ी इनसिक्योरिटी चीज को देखकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाती है। कहानी में देवरानी जेठानी की नोकझोंक कैसी रहेगी, आइए जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां शालू की पहली रसोई का खाना खाकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और जेठानी का मुंह बन जाता है। वाह वाह, जनवरी की सर्दी में इतने बढ़िया साग चावल के साथ बहू बहुत अच्छा लग रहा है। और तुमने मूंग की दाल का हलवा भी बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन मक्के की रोटी कहाँ है? उसके साथ खाते तो मजा आ जाता। हाँ बहू, तुझे साथ के साथ मक्के की रोटी भी बनानी चाहिए थी। भाई, मेरा तो बहुत दिल कर रहा था इतने दिन से मक्के की रोटी और साग खाने का, पर चलो तूने साग तो बनाया। माँ जी, मैं तो बना रही थी मक्के की रोटी, लेकिन इन्होंने ही मुझे मना कर दिया कि मक्के की रोटी मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने सोचा आप सभी शायद ना खाओ, तो मैंने चावल ही बना दिए। लेकिन अगर आपका मक्के की रोटी खाने का मन है तो मैं कल बना दूंगी। ठीक है बहू, कल तू बना देना, लेकिन चूल्हे पर बने मक्के की रोटी और सरसों का साग खाने की बात ही अलग है। ऐसा कर, तू मक्के की रोटी बना दे, क्योंकि इससे तो बनेगी नहीं और तेरी जेठानी साग बना लेगी। क्यों अपर्णा बहू? जी माँ जी। हो माँ जी, पापा जी को तो एक बार में ही देवरानी के बने हाथ का साग पसंद आ गया। मुझे लगा डांटेंगे, लेकिन उल्टा ही हो गया और इसकी वजह से मुझे भी कल साग बनाना पड़ेगा। अगले दिन जेठानी साग साफ कर रही थी और देवरानी मक्के का आटा लगा रही थी। इसके बाद वो आंगन में 2 मुंह के चूल्हे बनाने लगती है। ये हुई ना बात, अब एक ही चूल्हे पर एक तरफ साग बन जाएगा और दूसरी तरफ मक्के की रोटी, और हम गर्मा गर्म माँ जी पापा जी को खिला देंगे, है ना जेठानी जी? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। देखो, मैं साग बनाने का सारा सामान ले आई हूँ यहाँ, पर मुझे अच्छा सा बनाने नहीं आता, इसलिए तुम ही बना लो। कोई बात नहीं दीदी, मैं बना लेती हूँ। फिर शालू चूल्हा सूख जाने के बाद एक पर पतीले में साग बनाने लगती है और हींग का तड़का लगाती है। दूसरी तरफ हाथ से मक्के की रोटी को पीट कर तवे पर डाल देती है, जिससे मक्के की रोटी तैयार हो जाती है। और दोनों देवरानी जेठानी लस्सी के साथ सास ससुर को सरसों के साग मक्के की रोटी परोसती हैं। आहा, आज का खाना तो और भी अच्छा है। हाँ, वैसे किसने बनाया खाना? साग खाकर मुझे लग रहा है जेठानी ने नहीं, देवरानी ने ही खाना बनाया है। अरे जिसने भी खाना बनाया हो, साथ में तो बनाकर लाई ना। भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा खाना। बहू, सर्दी का मौसम है, वैसे भी साग सरसों पालक सब सस्ता आता है। ऐसा करो, हर 2-3 दिन बाद तुम दोनों मक्के की रोटी और एक साग बना दिया करो, क्योंकि दोनों में ही टाइम लगता है। जी पापा जी।
आज तो मैंने खाना बनाया नहीं, वरना सब लोग मेरे हाथ के बने साग और मक्के की रोटी की तारीफ करते। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे देवरानी से खाना बनाना सीख लेना चाहिए, ताकि इस घर में मेरी भी तारीफ हो। देवरानी जिठानी लास्ट में साथ में खाना खाकर रसोई में जाते हैं तो अपर्णा, शालू तुम तो सच में बहुत अच्छी मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाती हो, मुझे भी ये बनाना सिखा दो, क्योंकि जब मैं बनाती हूँ तो मेरे हाथ से टूट जाया करती थी मक्के की रोटी, और चूल्हे पर बनाना थोड़ा कठिन है। अभी अकेले कैसे बनाऊंगी? मुझे बनाना आएगा तो तुम्हारी मदद भी हो जाएगी ना। हाँ दीदी, मैं आपको बनाना सिखा दूंगी। दोनों घुल मिलकर प्यार से रसोई का काम निपटाती हैं। अगले दिन भी साथ मिलकर चूल्हे पर मक्के की रोटी और साग बनाती हैं। अच्छा, अब मैं इसमें जीरा डाल दूंगी और ये लाल मिर्च। अरे नहीं नहीं दीदी, सबसे पहले जीरे के बाद आप इसमें हींग डालो, तब बाकी सामान डालना, वरना हमारा साग अच्छा नहीं बनेगा। यही तो पहचान है अच्छा खाना बनाने की। अच्छा हुआ शालू, तुमने मुझे बता दिया। इसके बाद रोटी बनाना सिखाना। फिर शालू के कहने पर जेठानी वैसा ही तड़का साग में लगाती है और फिर उसे मक्के की रोटी बनाना सिखाती है, जो कि बार बार टूट जाती है और देवरानी जेठानी हंस हंसकर काम करने लगती है। ये देख सास को जलन होती है। क्या बात है, दोनों बहू हंस हंस कर एक साथ चूल्हे पर खाना बना रही हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे इन दोनों के बीच दरार लानी ही होगी। ये कहकर अंजना रजाई में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद दोनों खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखती हैं। तभी सास खाकर कहती है, शालू बहू तू तो बहुत अच्छा साग बना रही है, आजकल मन ही नहीं भरता। पर माँ जी, पापा जी, आज से साग और मक्के की रोटी मैंने बनाई है। अच्छा, तू भी बनाने लग गई? चलो अच्छी बात है। कुछ दिनों बाद घर में फिर से मक्के की रोटी और साग बनता है, जिसे जेठानी बनाती है और देवरानी मक्के की रोटी आंगन में सेक रही होती है। तब सास साग में जानबूझकर नमक डाल देती है और खाना खाते वक्त कहती है, ये क्या बड़ी बहू, आज भी तूने ही मक्के की रोटी और साग बनाया है? ये देवरानी ने नहीं बनाया। मैं जानती हूँ माँ जी, आपको मेरा बनाया हुआ मक्के की रोटी और साग अच्छा लगा। अच्छा लगा? इतना नमक है इसमें, इतना नमक जैसे कि तूने अपने मायके का सारा नमक लाकर इसमें झोंक दिया है। इतना बेकार लग रहा है आज का खाना। यकीन नहीं हो तो अपने ससुर जी से पूछ, देख उन्होंने भी आज साग और मक्के की रोटी नहीं खाई। हाँ बहू, आज का साग और मक्के की रोटी बहुत बेकार बनी है। लेकिन माँ जी, पापा जी, मैंने उतना ही नमक डाला है जितना रोज खाया जाता है। बस तो बात खत्म। मुझे तो लगता है देवरानी चाहती ही नहीं कि हम लोग तेरी तारीफ करें। जरूर उसने ही तेरे खाने में कुछ मिलाया होगा। सच में आजकल के लोग जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे ठंड लग रही है, अब सोने जाने दो, खा लिया आज का खाना तो। ठंडी हवा में बैठकर देवरानी चूल्हे पर मक्के की रोटी बनाकर घर में लाती है। अरे मैं गरम गरम मक्के की रोटी लाई हूँ, घर वाले कहाँ चल दिए? दीदी दीदी दीदी, क्या लगा रखा है तुमने? मेरी खुशी तुमसे देखी नहीं गई ना? तुमने मेरी सब्जी में नमक डाल दिया जानबूझकर। माँ जी ने मुझे सुनाया, सोचा था आज वो मेरी तारीफ करेंगी मक्के की रोटी और साग से, लेकिन नहीं नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, बस झूठ मत बोलो। ठंड में सास दोनों देवरानी जेठानी को एक साथ देख खुश नहीं थी, तो उसने अपनी दोनों बहू के बीच मनमुटाव पैदा करना शुरू कर दिया। अब जब भी देवरानी जेठानी कोई खाना बनाती तो अपर्णा को शालू के खिलाफ और शालू को अपर्णा के खिलाफ अकेले में भड़का दिया करती थी। देवरानी जेठानी के बीच रसोई में अब लड़ाई भी होती थी। दोनों मुंह बनाकर निकला करती थी। ये देख सास कमरे में अपने पति से हंसकर कहती है, अरे वाह, मजा आ गया। देखा ना अपनी देवरानी जेठानी कैसे अलग अलग रह रही हैं। ये सब मैं भी देख रहा हूँ, पर तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? क्योंकि उनके बीच ये मनमुटाव मैंने पैदा किया है। दोनों एक दूसरे के साथ खुल मिल रही थी, फिर क्या, मैंने दोनों का खाना खराब करवाकर दोनों को भड़का दिया। शर्म करो अंजना, शर्म करो। कोई अपनी बहू के साथ ऐसा करता है क्या? हाँ मैं करती हूँ। सास की यह बात सुन देवरानी जेठानी दोनों हैरान हो जाती हैं और कमरे में जाकर देवरानी जेठानी अपने गिले शिकवे को गले मिलकर दूर करती हैं। देखा ना दीदी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मुझे भी शालू माफ कर दो। ये सब तो माँ जी ने किया था, अब हमें अपनी नजर माँ जी पर रखनी होगी। अगले दिन भी अंजना अपनी एक बहू की बनाई हुई मक्के की रोटी को तोड़ देती है और एक के बने हुए साग में ढेर सारी मिर्ची डाल देती है। मैंने अपना काम कर दिया, अब थोड़ी सी एक्टिंग करने चलती हूँ। अंजना मुड़ती है कि पीछे सभी ससुराल वाले ताली बजाकर अंजना को देखते हैं। माँ जी सॉरी, पर आपका प्लान तो चौपट हो गया। हमने देख लिया आप क्या कर रही थी। आपको अच्छा नहीं लग रहा था मैं अपनी देवरानी के साथ मक्के की रोटी बनाना सीख रही थी। क्यों माँ जी, आपने हम दोनों के बीच में मनमुटाव क्यों पैदा किए? अंजना, तुम्हें खुद पर शर्म आती भी है या नहीं?
क्यों अपने हंसते खेलते परिवार को नजर लगा रही हो? अरे दो बहू एक छत के नीचे मिलकर काम कर लेंगी तो तुमसे देखा नहीं गया? क्यों दुश्मन बन रही हो? बताइए माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे तुम दोनों का साथ अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, मैं घर में कलेशबाजी चाहती थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता नहीं मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैं ऐसा सोचने लगी और किया भी। तुम दोनों मुझे माफ कर दो। माँ जी, काश आप दिल से ही ये सब बात कह रही हो और आगे हम दोनों के साथ ऐसा ना हो। अंजना की हरकत से घर के सभी लोग उससे कुछ दिन नाराज रहते हैं, लेकिन फिर सच में अंजना दोनों बहू के साथ घुल मिल कर रहती है और ठंड में आंगन में बैठकर दोनों बहू को गरम गरम मक्के की रोटी और साग बनाकर खिलाती है।